दोस्तों, जब आप टाइम मशीन के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ ऐसी इमेज, और कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा कि अगर टाइम मशीन होती तो मैं अपना फ्यूचर देख लेता और जो मैंने गलती की है उसे पास्ट में जाकर सुधार लेता। पर दोस्तों, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे? तो दोस्तों, ये वीडियो बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको टाइम ट्रेवल के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपका दिमाग हिला देंगे। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश और आप देख रहे हैं दी क्यूरियस राइड। दोस्तों, टाइम ट्रेवल वैसे तो एक हाइपोथेटिकल आइडिया है और कई लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते हैं, पर अब हमारे पास टाइम ट्रेवल के कई रास्ते हैं और इसमें कौन सा काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, टाइम ट्रेवल पर कई सारी मूवीज़ बनी हैं जिसमें आपने देखा होगा कि कोई इंसान एक मशीन से टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट या फिर फ्यूचर में चला जाता है। वैसे तो टाइम मशीन अभी हमारी धरती पर मौजूद नहीं है, पर साइंटिस्ट कई सालों से टाइम मशीन पर वर्क कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में टाइम मशीन बनाने में वो सफल हों और टाइम ट्रेवल करना एक नॉर्मल चीज़ हो जाए। दोस्तों, टाइम ट्रेवल की कई सारी थ्योरीज़ हैं। आपका काम है उसे ध्यान से सुनना और मेरा काम है आपको बताना। तो दोस्तों, जानते हैं वो क्या है? दोस्तों, पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 में दी थी। हम फ्यूचर में या पास्ट में जा सकते हैं अगर हम लाइट की स्पीड को गेन कर पाए तो, क्योंकि टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वर्क करता है। दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम ऐसे समझते हैं कि अगर दो इंसान ट्रेन की सीट पर आमने सामने बैठे हैं और ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, पर दोनों के लिए एक दूसरे की स्पीड ज़ीरो होगी, क्योंकि वो दोनों एक ही स्पीड में ट्रेन में जा रहे हैं। और अगर वहीं तीसरा इंसान ट्रेन के बाहर से देखेगा तो उनकी स्पीड उस इंसान के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी, क्योंकि वो ट्रेन के बाहर है। टाइम ट्रेन में बैठे लोगों के लिए अलग होगा और बाहर खड़े इंसान के लिए अलग। दोस्तों, अगर आप लाइट की स्पीड गेन करने में सक्षम हुए तो आप हमारी अर्थ के 10 चक्कर सिर्फ 1 सेकंड में ही लगा लेंगे। अगर आप लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो मान लो कि अगर आप स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी तक गए तो मैं अगर आपका अर्थ पर आने तक वेट करूंगा तो मेरे लिए 10 साल बीत चुके होंगे, लेकिन आपके लिए सिर्फ 6 साल बीतेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो टाइम वही था पर आपके लिए टाइम स्लो हो गया, क्योंकि आपकी ट्रेवल करने की स्पीड ज़्यादा थी। और आप आकर देखेंगे कि अर्थ पर सब चेंज हो गया होगा। आपका घर, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपसे बूढ़े हो गए होंगे और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई होगी, क्योंकि अर्थ पर तो 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ 6 ही साल बीते हैं और जो बचे हुए 4 साल थे वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे और आपकी एज सिर्फ 6 साल ही बड़ी होगी। और अगर आप लाइट की स्पीड से ऐसे ही ट्रेवल करते रहे तो आपके लिए आपकी एज कभी बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दोस्तों, फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग कई सालों से ये प्रूव करने में लगे थे कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, जिसके बारे में उन्होंने अपनी बुक स्टीफन हॉकिंग में लिखा है, जो 2018 में पब्लिश की गई थी। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि अगर कोई सी चीज़ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगी तो उसके लिए टाइम रुक जाएगा, लेकिन अभी भी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि लाइट की स्पीड कितनी है। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1,86,420 माइल पर सेकेंड। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम कितनी स्पीड गेन कर सकते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे तेज़ चलने वाला मैन मेड ऑब्जेक्ट पार्कर सोलर प्रोब है। इसकी स्पीड है 3,93,000 किलोमीटर पर आवर। पर दोस्तों, साइंटिस्ट का दावा है कि वह 2025 तक 6,92,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर लेंगे। पर दोस्तों, ये भी अभी सफिशिएंट स्पीड नहीं है टाइम ट्रेवल करने के लिए। हमें टाइम ट्रेवल करने के लिए अप्रोक्स 0.064% कम स्पीड चाहिए लाइट की स्पीड से। पर दोस्तों, ये कैसे होगा? आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन E=mc² के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड में ट्रेवल कर ले तो वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पर दोस्तों, सारे फिजिक्स के लॉज को हम ध्यान में न रखते हुए हम अपनी इमेजिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमें अगर 1% भी लाइट की स्पीड के बराबर जाना है तो हमें 16 सोलर प्रोब की पावर को एक साथ यूज़ करना होगा, और हमें 100% स्पीड गेन करनी है तो हमें 1600 सोलर प्रोब की पावर को एक साथ यूज़ करना होगा। पर दोस्तों, साइंटिस्ट ने इसका अंदाज़ा पहले ही लगा लिया कि इसमें कितना खर्च आएगा। एक सोलर प्रोब को बनाने में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का खर्च आता है, और अगर हमें वहीं 1600 प्रोब बनाने हैं तो लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आएगा। पर दोस्तों, अगर हम मान लें कि 1600 प्रोब हमने बना लिए, लेकिन लाइट की स्पीड जितनी स्पीड को मेंटेन करने में जो फ्यूल लगेगा वो कहाँ से आएगा? स्पेस में ना तो कोई फ्यूल स्टेशन है और ना ही कुछ और जो कि इतना फ्यूल प्रोवाइड कर सकें।
तो हम इस प्लान को रिजेक्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं हम प्लान बी की ओर। दोस्तों स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम स्पेस टाइम को बेंड करके वर्म होल बना सकते हैं, जो कि स्पेस टनल कहलाता है, जिसके जरिए हम पास्ट से फ्यूचर में और फ्यूचर से पास्ट में जा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पेपर का पीस है, उस पर 2 पॉइंट हैं ए एंड बी, आपको ए से बी तक जाने में 10 मिनट लगते हैं, पर वहीं अगर उस शीट को बेंड करके हम ऐसा कर दें तो आप डायरेक्ट 1 या 2 मिनट में ए से बी तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों वर्म होल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। वर्म होल तब बनते हैं और फिर से बंद हो जाते हैं क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि अगर आपको वर्म होल में एक एंड से घुसकर अगर दूसरे एंड पर निकलना है तो आपको उसके लिए एटम और इलेक्ट्रॉन जितना बड़ा होना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। दोस्तों ऐसे कई सारे रियल लाइफ टाइम ट्रेवल के केस भी हो चुके हैं, जिसमें एक इंसान फ्यूचर से आया और आकर गायब हो गया। उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगी, तो आप देख लेना। दोस्तों सभी हाइपोथेटिकल थ्योरीज के अनुसार आप फ्यूचर में तो ट्रेवल कर सकते हैं, पर पास्ट में नहीं। लेकिन वर्म होल ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों टाइम ट्रेवल को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जो आप यूनिवर्स में तारे देखते हैं वो उस टाइम वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, आप उनका पास्ट देखते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर है जहाँ से लाइट को भी आने में कई सालों का वक्त लगता है, इसीलिए हम उनका कभी प्रेजेंट देख ही नहीं सकते हैं। दोस्तों टाइम ट्रेवल एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पर कितनी भी बात करो कम है। दोस्तों क्या आप टाइम ट्रेवल में विश्वास करते हैं? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साइंटिस्ट आज भी टाइम ट्रेवल पर रिसर्च कर रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी एग्जिस्टेंस में आएगा या नहीं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड और रिलेटिव में खुलकर शेयर करें, और ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट कर लें, ताकि अगर फ्यूचर में टाइम मशीन बनी तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले पता पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।